आज आपके लिए आया हूं मैं एक और केस स्टडी और ये केस स्टडी है ऑफ मोहम्मद अनवर अहमद। नाम तो सुना ही होगा बिकॉज ये बड़ी ही कॉमन केस स्टडी है और आपने नहीं सुना तो को बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप ये केस स्टडी सुन चुके हो तो जो एंड में ऐसे क्रिटिकल लर्निंग देंगे ना वो अलग लेवल पे होंगी। ये स्टोरी है एक हिंदुस्तान के गांव वाले की, कैसे उसने शेयर बाजार में 10,000 रुपए डाले और आज ही इज अ मल्टी मिलियनेयर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू कर रहे हैं, आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ऑफ मोहम्मद अनवर अहमद। अब इससे पहले मैं आपको केस स्टडी बताऊं, मैं आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज़, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता एंड अगेन इनकी स्टोरी काफ़ी फेमस हो चुकी है। मैंने काफ़ी जगह रिसर्च करने की कोशिश की कि इनके एक्चुअल फैक्ट पता चले, बट ना ही मुझे इनकी पिक्चर मिली, ना ही मुझे इनका कोई भी इंटरव्यू मिला, ना ही मुझे कोई भी फैक्ट्स मिले कि एक्चुअली में ऐसी कोई स्टोरी थी भी कि नहीं थी, कैसा कोई केस था भी नहीं था। बिकॉज डिफरेंट सोर्सेज में है और कोई भी क्रेडिबल सोर्स नहीं है और हर जगह रैंडम इन्फॉर्मेशन ही दे रखी है। तो इसलिए मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बट अगेन ये रैंडम सोर्सेज से ही है, तो ये एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है ये तो पता नहीं, बट ये मान के चलते हैं स्टोरी सच है और फिर देखते हैं हम सीखते क्या है। तो अब शुरू करते हैं स्टोरी के साथ, आ जाओ। तो ये कहानी शुरू होती है 1980 में। मोहम्मद अनवर, उनके 4 भाई थे, उनके फादर थे एंड ये एक छोटे से गांव में रहते थे महाराष्ट्र के अमलनेर नाम के विलेज में। अब इनके फादर हैड पास्ड अवे, तो चारों भाइयों ने सोचा है, उस समय मोहम्मद जी की एज वाज 27, तो चारों भाई ने सोचा कि अब प्रॉपर्टी बेच देते हैं। उन्होंने जमीन बेच दी, 80,000 रुपए मिले हर भाई को। 4 भाई थे, सबको मिल गए 29,000 रुपीज। अब उस टाइम की बात है, एक ब्रोकर था बाय द नेम ऑफ सतीश शाह। ये उस गांव में आए थे, क्यों? इनको विप्रो के शेयर्स खरीदने थे विलेजर्स से। हुआ क्या, वहां गए क्योंकि जब विप्रो शुरू हुई थी तो विप्रो उस विलेज एरिया से स्टार्ट हुई होगी, तो बहुत विलेजर्स के पास शेयर होल्डिंग आ गई होगी, स्टार्टिंग में उनको शेयर होल्डिंग दे दी होगी। तो सतीश शाह एज अ ब्रोकर वहां गए क्योंकि विप्रो कंपनी अच्छा कर रही थी, विप्रो शेयर खरीदने थे, उन्होंने सब गांव वालों से शेयर खरीदने के लिए वो वहां गए थे। तो वहां वो अनवर से मिले, तो वहां अनवर वो चाय पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया अनवर को किया, कंपनी बहुत अच्छी है, तुम्हें इसमें पैसे डालने चाहिए। तो अनवर ने क्या किया, अनवर ने बोला चलिए ठीक है। अनवर ने अपने 20,000 रुपए के हिस्से से जो उनको प्रॉपर्टी बेच के मिली थी 10,000 रुपए डाल दिए विप्रो में। उस समय 100 रुपए के उन्होंने 100 शेयर लिए, कितने आ गए? 10,000 के उनके पास शेयर्स आ गए। कहानी उन्होंने बस यहीं खत्म कर दी। वो ब्रोकर घर चले गए, उन्होंने शेयर खरीद लिए। अब कहानी ग्राफ से देखते हैं। ये देखिए, ये मैं ग्राफ जो आपसे शेयर कर रहा हूं, ये विप्रो का शेयर ग्राफ है और यहां पे आप देखोगे ना, लास्ट प्राइस है 1996 की, वो तो प्राइस भी नहीं है 1980 की तो। और अब विप्रो की शेयर प्राइस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 640 रुपीज, ठीक है, 640 रुपीज। अब क्या सिर्फ यही ग्रोथ हुई है? क्या 100 शेयर इंटू 640 हो गया है? नहीं, क्योंकि इन टाइम बोनसेस भी तो आए हैं, स्प्लिट्स भी तो आए हैं। इन 1981 बोनस डिक्लेयर हुआ, फिर बोनस हुआ, फिर 1992 बोनस हुआ, फिर 1995 बोनस हुआ, 1997 बोनस हुआ, करते 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 नाउ इट इज अज्यूम्ड एंड इट इज सेड दैट ही हैज 96 लाख शेयर्स। 96 लाख शेयर ऑफ विप्रो। तो क्विक मैथ्स करें ना, तो 96 लाख इंटू 640, 614 करोड़, 614 करोड़। और ये सिर्फ ये नहीं है, इनके पास अभी भी शेयर है, उनको डिविडेंड्स भी तो मिले। डिविडेंड्स इस टाइम पे मिल चुके हैं 150 करोड़ के। तो 614 करोड़ प्लस 150 करोड़ का डिविडेंड हो गया 764 करोड़। हाँ, ये स्टोरी है। अब इन स्टोरी से होता क्या ना, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ रही है, अरे यार वाह हर्ष वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये स्टोरी ना और ऐसी केस स्टडीज आपके अंदर क्या डेवलप करती हैं? फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जब मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अनवर के पास 700 करोड़ थे, इतना 150 करोड़ डिफरेंट, आप बताओ कर क्या रहे थे? यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि यार मैं भी अगर 700 करोड़ कमाऊंगा, हाउ विल आई स्टे, हाउ विल योर रिलेटिव्स लुक एट यू, हाउ विल योर फ्रेंड्स लुक एट यू, आपके फ्रेंड्स आपको क्या क्या बात बोलेंगे, क्या क्या बात में सोचेंगे। और यही सोच सोच के हम खुश होते रहते हैं। होता क्या है, इमोशन ऊपर बढ़ गया, और इमोशन लॉजिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इमोशन ऊपर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बिकॉज यू आर सीइंग इट। आप उसको अपने आप को इमेजिन कर रहे हो वहां पे, लॉजिक नीचे, और आप फोमो में आ जाओगे, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड यू विल टेक illogical decisions, ठीक है। और ये ना एक्चुअली सेलिंग में बड़ा यूज होता है। तब देखोगे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स में जब बेचते हैं क्या बोलेंगे, सर देखो माइंड ब्लोइंग है, एक बार सुनो, आप अपने नीचे ज्वाइन कराओगे तो को टीम को, और उन टीम के नीचे सबके 3 आ गए, तो देखो आपके नीचे हो गए 9। अगले 2 महीने में आपके नीचे हो जाएंगे सिर्फ क्वाड्रुपल करते करते भाई साहब 3 साल में आपका हेलीकॉप्टर खुद का पक्का है। अरे सुन तो लो, अरे बहुत बढ़िया स्कीम है, सुन तो लो। इमोशन हाई, लॉजिक नीचे, वहीं के वहीं एमएलएम हम ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज अ जनरल थिंग जो हर बार होता है। ये अगेन से बहुत जगह होती है यार, जैसे होती है ना टूर रिजॉर्ट वाली जो होती है ना, कि यहाँ जाओ, यहाँ छुट्टियों के लिए डिफरेंट हॉलिडे का पैकेज ले लो, और वो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं, सेम स्ट्रैटेजी दिखाएंगे, सर आप यहाँ छुट्टी पे जाओगे, आप इधर छुट्टी पे जाओगे, अच्छी फोटोज दिखाएंगे, सो दैट यू विल कम इनटू दैट। तो अभी अगेन फोमो को हटाओ, उसको साइड में रखो, एकदम लॉजिकली मेरे साथ बात करो। मैं आपको बताता हूँ इस स्टोरी से क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत माइंड बॉगलिंग रेवलेशंस हैं। सबसे
पहला, हाउ ही केम आउट ऑफ हिज कोकून इन 1980। आपको तो सेंसेक्स शुरू हुई थी 1979 में, तो 1980 में अगर सेंसेक्स 1979 शुरू हुई है तो इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम 1980 में ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को नहीं पता होगा स्टॉक मार्केट्स क्या होता है। हो सकता है 0.00001% को शायद पता हो। एक छोटे से महाराष्ट्र के गांव में एक आदमी ने बताया कि शेयर बाजार होता है, ऐसा कुछ होता है, शेयर खरीद ले। वो मान गया और उसने खरीद लिया। कैन यू इमेजिन जो उस आदमी को, अनवर को, अगर बिलीफ चाहिए होगा, किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या है, आसपास वालों को नहीं पता, पड़ोसियों को नहीं पता, बीवी बच्चों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई पूछेगा भाई शेयर बाजार वालों को पता क्या है, क्या शेयर बाजार, वहां पे पैसे डालना। सबसे पहले अब चीज ये, हम इससे ये इंस्पिरेशन लेते हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन और एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब अगेन आई कैन नॉट टेल यू ना मेरे पास फैक्ट्स हैं कि उन्होंने कितना स्टडी किया, कितना नहीं किया, कितना मुझे नहीं पता, बट एक रिस्क टेकिंग माइंडसेट की यार करेंगे। यहाँ पे लोग, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, कितने लोग हैं जो हमें कितने सालों से स्टॉक मार्केट पे कंटेंट ले जा रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया। इन्वेस्टमेंट वो सही टाइम ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने का। सबसे पहली चीज सीखने की ये है, हाउ टू कम आउट ऑफ योर ककून। अगर आपने कुएं में रहोगे तो कुएं में ही रह जाएंगे हम सब। सेकेंड चीज जो मैं सीखा हूं, हाउ टू हैंडल पेन। स्टोरी के हिसाब से मोहम्मद अनवर के पास 20,000 रुपए थे, उनके 4 भाइयों की तरह सबको 20,000 रुपए, जिसमें से अनवर ने 10,000 रुपए डाल दिए विप्रो के स्टॉक में। बट आप ये सोचो, जब बाकी भाइयों को 20,000 रुपए मिले होंगे तो उन्हें खर्चा किया होगा, हाँ, किसी ने अपना घर नया बनवा लिया होगा, और उस समय बहुत बड़ा अमाउंट है, 10,000 रुपए 1980 बिग अमाउंट, ठीक है। किसी ने घर बनवा लिया होगा, किसी ने गाड़ी ले ली होगी, स्कूटर ले लिया होगा, बाइक ले लिया होगा, नए कपड़े ले लिए होंगे, नए उस समय कुछ भी फोन वोन घर पे लगवा लिया होगा, टीवी लगवा लिया होगा घर पे, उस समय तो बहुत बड़ी चीज थी। बट अनवर के पास तो उसने तो अज्यूमिंग कुछ नहीं लगवाया होगा। अब खुद सोचो, 10,000 तो मार्केट से डाल दिए, तो अनवर की बीवी और बच्चे क्या बोलते होंगे, अरे पापा क्या कर रहे हो, डालो ना, क्या कर रहे हो, कितना डाउट होता होगा। अनवर खुद लगता होगा यार मैं तो एंजॉय नहीं कर रहा, वो हो रहा है। आप देख रहे हो पेन क्या है। पेन वो है जब पूरी सोसाइटी एंजॉय कर रही है बट उन्होंने पैसे डाल दिए और उनको पता भी नहीं कि चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, कुछ नहीं, उन्होंने पैसे डाल दिए। कैन यू इमेजिन हिज पेन। मुझे तो मार्केट में 11 साल हो गए, हेंस आई एम इन अ पोजीशन कि मैं एम्पैथाइज बहुत आसान से करता हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन कर सकता हूँ। अगर आप नहीं कर पाए तो जस्ट ट्राई करो, समझो उसका पेन क्या होगा। 10,000 रुपए डाल दिए, इन्वेस्ट कर दिया। 1980 की बात कर रहा हूँ। थर्ड चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया है, ऑन पेपर बेस्ट है, फोमो हो जाएगा, इतने का उतना हो जाएगा, इतने का इतना जाएगा, आप बोलेगा अरे वाह हर्ष मजा आ गया, हो नहीं, दैट्स नॉट द रियलिटी माय फ्रेंड। रियलिटी ये है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना आपका खून चूस लेगी, आपको सुखा देगी। पार्ट में लैंग्वेज, बट ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ऑन पेपर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस। क्यों? इन रियलिटी आप खुद देखो, इन योर पोर्टफोलियो आपने अपने प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स बेच दिए एंड लॉस मेकिंग स्टॉक्स यू स्टिल होल्डिंग। 90% लोगों के साथ यही होगा, और होगा ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि प्रॉफिट सोल्ड, लॉस होल्डिंग, नीचे लिख देना। बी ऑनेस्ट, हम इंसान ना प्रॉफिट से नहीं पाते। 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए प्रॉफिट होना आग लग जाती है। जब आपका प्रॉफिट हो ना, हर दोस्तों ने फोन चेक करो, अच्छा कितना हुआ, अच्छा कितना हुआ, अच्छा कितना हुआ, और जब लॉस होगा तो अरे यार आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट। तो ये हर सबके होता है। तो जस्ट इमेजिन मोहम्मद अनवर के जब 10,000 रुपए 12,000 हुए होंगे, 20,000 नहीं बेचा, 30,000 नहीं बेचा, 35,000 नहीं बेचा, 45,000 नहीं बेचा, डिफरेंट पीपल नहीं बेचा, करते करते वो बेचा ही नहीं। आप देख लो, मतलब खून नहीं लोहा होगा उनके अंदर यार, बेचा ही नहीं। कितनी कट्स चाहिए, कैन यू डू इट? आप खुद सोचो, जब आपने ट्रेड किया था और 3-4 रुपए प्रॉफिट होता है तो क्या हालत होगी थी। बेचो 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 बेचो। इस सिचुएशन में देखो, जब पैसा इस लेवल तक चला गया है, मतलब जस्ट इमेजिन आप 1 करोड़ भी पहुंचा होगा तो लोगों ने यार 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है, नहीं बेचा तभी भी 700 करोड़ हो गया। तो खुद देखोगे, और हर जगह होता है, कोई लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहता। ये बोलना बड़ा आसान है लॉन्ग टर्म होल्ड करना। कितनी फैमिलीज हैं, जैसे मेरी एक फैमिली फ्रेंड की फैमिली है, उनके वो दादू थे कोई, वो पास्ट पे, उनके पास TCS के शेयर थे। TCS के उन्होंने IPO में शेयर खरीदे, अलॉटमेंट के, वो डीमैट फिजिकल वाले शेयर थे। ये 1.5 साल पुरानी बात है। जैसे ही वो विल दादू चले गए थे तो विल पे शेयर्स आए, लोगों ने वो मुझे, मेरे फैमिली फ्रेंड से मुझे बुलाया कि बोला कि डीमैट को मटेरियलाइज कैसे करते हैं, डीमैट कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया, उन्होंने शेयर्स बेच दिए। अब तो TCS की वैल्यू अलग लेवल पर है, बट क्या उन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया? नहीं। क्या उन्होंने सोचा कि यार TCS के शेयर क्यों खरीदें, बेचने की जरूरत भी है कि नहीं है, उन्होंने बस बेच दिया। लॉन्ग टर्म होल्ड करना दोस्त पैसे आसान नहीं होता। ये बोलना बड़ा आसान है, दैट यू माइट थिंक यार राकेश झंझावात सर के पास इतने पैसे हैं तो उसने लॉन्ग टर्म छोड़ दिया, वॉरेन बफेट के पास इतने पैसे हैं वो तो लॉन्ग टर्म छोड़ते हैं, हम नहीं छोड़ते ना हर्ष, क्योंकि हमारे पैसे नहीं है। नहीं दोस्त, किसी के पास पैसे ज्यादा नहीं होते। मुकेश अंबानी भी यही सोचते होंगे, उनके पास पैसे बहुत कम है। मैं भी ये सोचता हूँ मेरे पास पैसे बहुत कम है। आप भी जो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड बैठे हो, अगर आपकी इनकम घर की 5 लाख के ऊपर है, प्रिविलेज हो, आप भी यही सोचोगे आपके पास पैसे बहुत कम है। सब कोई अपने पैसे का रिस्क नहीं लेता। तो ये सोचना बिल्कुल ही बेफजूल है कि यार उनके पास तो बड़े पैसे उन्होंने छोड़ दिए। सबको अपनी 1-1 रुपए बहुत प्यारी होती है। 4th चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लक। अब इसमें लक भी तो हो सकता है, बिकॉज एक कंपनी मारी, उसी में भाई वो लॉटरी लग गई। विल दिस वर्क फॉर यू? नहीं। सो डोंट जस्ट इन्वेस्ट इन एनी रैंडम कंपनी, क्या मैं लॉन्ग टर्म छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। व्हाई? लॉजिक ये होता है दोस्त कि अगर आप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करो ना, तो इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम दैट 3 ऑफ देम विल डे आउट। एंड अगेन मैं 10 कंपनीज बोल रहा हूँ, 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। इफ यू जस्ट इन्वेस्ट इन रैंडम पेनी स्टॉक, सब तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसका। बट इफ यू इन्वेस्ट इन 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, तो इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम इन द लॉन्ग रन ना, आफ्टर 30-40 years आपकी 4-5 कंपनीज विल डाई आउट, बट द रेस्ट कंपनीज विल गिव यू सच इनसेन प्रॉफिट्स कि दोस्त
कोई सोचने की बात ही नहीं है, वो आपको अलग लेवल पर जाएंगे। बेसिकली इट्स नॉट यू बट योर नेक्स्ट 2 जनरेशन, उनको भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये पावर होती है इन्वेस्टमेंट की। सो व्हेन यू हियर सच केसेस, आप एक्चुअली एम्पैथाइज करो। 4 पॉइंट जो मैं सीखा है, सबसे पहला हाउ ही केम आउट ऑफ हिज ककून विदाउट एनी बैकग्राउंड, सेकंड हैंडल पेन, थर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्चुअलिटी में ही इज मेड मनी, एंड फोर्थ पॉइंट लक का है, हाउ कैन वी मेक श्योर लक वर्क्स फॉर अस। एंड अगर आपको जाना कि हर शाम मुझे भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मुझे बता दो यार ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, तो जो स्टॉक्स मैंने खुद फंडामेंटली रिसर्च किए हैं, एनालाइज किए हैं, मैंने पूरा आपको स्टॉक्स बताए, द स्टॉक्स यू कैन बाय ब्लाइंडली, वो आपको वीडियो आई बटन मिल जाएगी, वीडियो के बाद भी मिल जाएगी, बस जरूर देखना। एंड इफ यू वांट मोर केस स्टडीज लाइक दिस और ज्यादा एनालिसिस चाहिए, तो दोस्त आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, हर्ष मोर केस स्टडीज मैं आपके लाता रहूंगा। दिस गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।